जब भी आप कुछ मुख्तलिफ या नया करने का सोचेंगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, हंसेगी, क्योंकि हंसना लोगों का काम है और ये उनकी एंटरटेनमेंट है। अगर आप लोगों की एंटरटेनमेंट का शिकार हो गए तो आपका खेल ख़त्म। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कौन है वो इंसान जिसका मजाक नहीं उड़ाया गया? ओपरा विनफ्रे को कहा गया कि तुम अच्छी टीवी मेज़बान कभी नहीं बन सकती। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया कि आपके कार्टून फजूल हैं। इमरान खान ने जब क्रिकेट के डेब्यू में बहुत ज़्यादा वाइड बॉल्स कराईं तो उसका मजाक उड़ाया गया। सियासी पार्टी बनाई तो उसे तांगा पार्टी कहा गया। क्या इन सब ने अपना मकसद छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि उन्होंने लोगों के मजाक पर ध्यान नहीं दिया और अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहे। नेचर अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कानून को हर एक पर आजमाती है, यानी वो टेस्ट करती है कि कौन इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार और फिट है और कौन नहीं। अपने आप पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में आपका एक एक लम्हा कीमती है और इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। आपका मजाक हमेशा छोटी सोच के लोग उड़ाएंगे, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं उनके पास किसी और के मामलात में मुदाखलत का वक्त ही नहीं, क्योंकि वो हर वक्त अपनी इस्लाह के ऊपर सोचते हैं। मोहम्मद अली, जो कि दुनिया के एक मशहूर बॉक्सर गुजरे हैं, उनको भी लोगों की नुक्ताचीनी और बातों से गुजरना पड़ा। इसकी एक मिसाल कुछ ऐसे है। एक मरतबा एक मुखालिफ बॉक्सर केन नॉर्टन ने मैच के दौरान मोहम्मद अली का जबड़ा तोड़ दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली को हस्पताल दाखिल होना पड़ा। हस्पताल में उन्हें एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें मोहम्मद अली के एक मशहूर नारे, मैं तितली की तरह उड़ता और मक्खी की तरह डंग मारता हूँ, को मजाक में कुछ ऐसे लिखा था कि तितली अपने पर और मक्खी अपना डंग अब खो चुकी है। मोहम्मद अली इस ख़त को लेकर परेशान नहीं हुए, बल्कि उसको अपनी मोटिवेशन बनाते हुए अपने जिम के अंदर उस ख़त को लटका दिया, और जब भी आते अपनी एक्सरसाइज, अपनी ट्रेनिंग से पहले उस ख़त को एक मरतबा ज़रूर देखते, क्योंकि वो ख़त उन्हें और ज़्यादा एनर्जी देता था अपने मकसद को हासिल करने के लिए। इस वाक़े से ये नतीजा अखज़ होता है कि अपने आप पर ध्यान देने का ये मकसद नहीं कि आप अपनी दुनिया में मगन रहें और लोगों की तनकीद को नज़रअंदाज करें। कामयाब लोगों का तरीका ये है कि वो लोगों की तनकीद को मस्बत तरीके से लेते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि गैर ज़रूरी लोगों और बातों को अपनी ज़िंदगी में कोई जगह मत दें। अपनी धुन में मगन रहें, क्योंकि अपने मकसद को हासिल करने का बस यही एक फार्मूला है। I hope you enjoy the video. Stick around, there are more interesting videos coming up.